हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का आपका अपना पसंदीदा चैनल एजुकेशन अड्डा में मैं एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं चल पा रही थी और बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गया था, तो हम फिर एक बार सिरे से क्लास लेके आए हैं आपके लिए, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। अभी जेक बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का 10th का एग्जामिनेशन होने वाला है, 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर ही होने वाला है। तो आज हम 10th के चैप्टर एंड एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बताएंगे और आपको ट्रिक्स के साथ बताएंगे। सबसे पहले बेसिक बताएंगे कि क्या है इसमें, क्या पढ़ना है और कौन कौन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग पढ़ते हैं एपी। सबसे पहले जानेंगे कि एपी क्या है, व्हाट इज एपी। एपी का मीनिंग क्या होता है। तो एपी का अर्थ होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां, हिंदी में समांतर श्रेणियां बोलते हैं उसको। इस समांतर श्रेणी आखिर है क्या, सबसे पहले तो जानकारी ये होना चाहिए कि समांतर श्रेणी है क्या, व्हाट इज एपी। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें समांतर श्रेणी या एपी प्राप्त होती है। यानी कोई एक डिजिट दिया होगा, उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो जो नया अगला पद बनेगा वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो कैसे बनता है, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ है या 1 दिया हुआ है तो नेक्स्ट हम इसमें जोड़ेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, यानी ये इसमें क्या अंतर होते जा रहा है, +1 का अंतर हो रहा है, +1 का अंतर हो रहा है, +1 का होता है। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एपी। इसको हम एपी बोलेंगे क्योंकि एक निश्चित संख्या में आगे बढ़ते जाएगा अपना। चलिए, तो अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे बनता है। तो प्रश्न आपका 1 नंबर दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम किलोमीटर, अगर कोई टैक्सी प्रथम किलोमीटर चलता है तो उसकी किराया 15 रुपया है, लेकिन इसमें एक शर्त है। आप जो देखिएगा इसमें एक शर्त क्या है कि अतिरिक्त किलोमीटर अगर उससे आप जाइएगा तो उसमें 8 रुपया आपसे अधिक लेगा, पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया अधिक लेगा। तो इसमें इस प्रश्न से हम एपी का निर्माण कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको एपी का निर्माण करना है, और क्योंकि प्रश्न के अनुसार अगर आप डायरेक्ट सोल्व करिएगा तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन हमको एपी को साथ में लेकर चल रहा है, ध्यान में एपी को लेकर चलना है। तो प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर यानी हम प्रथम किलोमीटर कोई भी अगर अंक को लेते हैं तो चाहे अंक हो चाहे कोई भी हम किलोमीटर को भी लिए तो उसको हम ए से सूचित करेंगे, यानी प्रथम पद, प्रथम जो डिजिट हो उसको हम प्रथम पद यानी ए से सूचित करेंगे। तो प्रथम किलोमीटर ए से सूचित करेंगे। कितना चला, किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया प्रथम किलोमीटर का किराया पोस्ट में हम लिखेंगे ए यानी प्रथम पद, हम प्रथम पद निकाल रहे हैं तो ए इक्वल टू मेरा हो जाएगा 15 रुपया। अब क्या शर्त था कि हम नेक्स्ट जब चलेंगे तो 8 रुपया अधिक लेगा, यानी इसमें हम 15 में 8 ऐड करेंगे। अगर नेक्स्ट किलोमीटर चल 15 तो रहे करेगा, लेकिन इसमें 8 ऐड करेंगे, यानी 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया हो गया। तो दूसरा किलोमीटर का किराया 15 + 8 यानी 23 रुपया उसका किराया हो जाएगा।
तो ये क्या नया निकल के आ गया, A1 निकल गया, प्रथम पद निकल के आ गया। इसके बाद हम लोग क्या आया, दूसरा पद निकल के आ गया। इसी प्रकार तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे, जब तक मतलब जितना पद आपको निकालने के लिए प्रश्न बोला उतना पद निकालना है। तो ये क्या हो गया, बराबर A2। इसी प्रकार तीसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर का किराया, किराया बराबर, यहाँ मेरा कितना आया 23 आया, तो 23 में 8 जोड़ेंगे, 23 प्लस, क्योंकि अधिक 8 रुपया है तो 31 रुपया, यानी ये मेरा A3 निकल के आ गया। यानी AP बराबर मेरा क्या है, यहाँ पे आया, तो AP बराबर आया मेरा 15, 23 और 31 आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको आप जाए ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। अगर आप ट्रिक से कैसे निकालेंगे, केवल हमको बेस याद होना चाहिए। बेस कितना था, AP बराबर, क्योंकि हम बता चुके हैं कि एक जो प्रथम जो होता है, जो रुपया दिया होता है प्रश्न में, उसको प्रथम पद मानते हैं, और जो आगे आते जाता है वो द्वितीय तृतीय पद निकलते जाता है। तो डायरेक्ट ट्रिक से हम लोग निकालेंगे। AP बराबर अगर निकालना हो तो बेस कितना दिया हुआ है 15 रुपया, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31। देखिए निकल के आ गया। तो हमको बेस से केवल ट्रिक नहीं लेके चलना है, एग्जाम में बेस लेके चलना है। जब कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग आगे जाइएगा तो ये सब शॉर्टकट बनाने का विधि होगा। चलिए ये ऐसे ही आपको बन जाएगा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग। प्रश्न है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D में लिखित है। यानी कह रहा है कि AP का प्रथम 4 पद निकालना है, जिसमें आपको A दे रखा हुआ है और D का दिया हुआ है, D इक्वल टू सारवंतर। तो डायरेक्ट प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। 2 का 1, A बराबर दिया हुआ है 10, D बराबर में दिया हुआ है 10। तो हमें AP का प्रथम 4 पदों का मान ज्ञात करना है। तो A बराबर 10 दिया हुआ है और D बराबर 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले A2 प्रथम पद निकालने के लिए क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो यानी पहला पद अगर 10 है तो दूसरा पद हमें कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तीसरा पद क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। चौथा पद क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। यही 4 पद है ना AP बराबर। शॉर्टकट निकल गए लाइन में ना। अगर प्रथम पद 10 दिया हुआ है और सारवंतर 10 दिया हुआ है, तो सारवंतर क्या है, कितना का अंतर है, तो 10 का अंतर है। तो प्रथम पद मेरा दिया हुआ है, तो द्वितीय पद निकालने के लिए क्या करते हैं, द्वितीय पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो 20 में से अगर 10 जाएगा तो कितना होगा, ये सारवंतर निकालने के लिए है, 20 माइनस 10 बराबर 10। इसी प्रकार आप निकालते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। हर क्वेश्चन के बाद टाइम दो देखने के लिए प्रभु। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार आप बना लीजिएगा। 2 का हो गया। 3 का बता देते हैं आपको एक हम कि 3 का क्या होगा। थ्री का क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, AP बराबर दिया हुआ है। AP बराबर क्या दिया हुआ है, AP बराबर दिया हुआ है कि 3 1 -1 -3 डॉट 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 डॉट। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रश्न कर रहा है कि AP के प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। सिंपल सा है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रथम पद यानी बोले कि जो पहला अंक दिया होता है वही प्रथम पद हो जाता है। तो इसमें प्रथम पद क्या आपको दिख रहा है, प्रथम पद को क्या बोलते हैं,
ए से सूचित करते हैं हम लोग, इंडिकेट करते हैं। तो ए बराबर मेरा प्रथम पद दिया हुआ है 3। अब बोल रहा है कि सार अंतर निकालिए इसका। सार अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, डी निकालने के लिए बोल रहा है सार अंतर डी। इसके लिए हम क्या बताया था आपको कि A2 माइनस A1, यानी सार अंतर जब भी निकालना हो अगर तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, जब भी निकालना हो तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अगर A2 का निकालना है तो A2 माइनस प्रथम पद A2 माइनस A1, अगर A4 का निकालना है तो A3 माइनस A2, अगर A4 का निकालना है तो A4 माइनस A3, ऐसे करके निकालना। चलिए निकालते हैं इसका। 1 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ये तो मेरा प्रथम पद आ गया। A2 क्या मेरा दिया हुआ है, A2 1 दिया हुआ है, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू 1 में से जाएगा -2। अब क्या आ गया प्रथम पद, आंसर आया इसमें 3 और -2 आंसर। तो ये आंसर आपका निकल के आ गया, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए। तो आपका ए बराबर 3 निकल के आ गया और डी बराबर -2 निकल के नीचे आ गया। डी बराबर -2 निकल के आ गया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन इसी में से ले लेते हैं, आपको बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे और कुछ नए ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए मान के चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 नंबर दे रखा है आपका, ए बराबर 4 दे रखा है और डी बराबर -3। चलिए सोल्व करिए। आप लोग का टाइम देते हैं 30 सेकेंड का। सोल्व करिए, जल्दी से सोल्व करिए। ए बराबर 4 दिया हुआ है, डी बराबर -3 दिया हुआ है। आपको केवल देख कर आंसर बता देना है। ये सोल्व करने के लिए तो आप वहां बोर्ड में सोल्व करिएगा, लेकिन इसमें आपको देख कर सोल्व करना है। प्रश्न में आपका प्रथम पद और सार अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्रथम पद यानी आपका प्रथम पद दिया हुआ है, ऑटोमेटिक आंसर में दिया हुआ है प्रथम पद ए बराबर 4 और सार अंतर इसका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सॉरी, प्रश्न शायद गलती लिखा गया है आपका, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि सार अंतर तो डी दिया हुआ है आपका इसमें। सॉरी, प्रश्न 3 नंबर गलती लिखा गया क्योंकि 2 नंबर का लिखा गया है। तो हम 3 नंबर क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं, क्योंकि सार अंतर इसमें दिया हुआ है आपका। चलिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। 3 नंबर आपका क्वेश्चन बट्टा में दिया हुआ है। बट्टा वाला सोल्व कैसे करते हैं, देखिए बट्टा वाला 1/3 5/3 9/3 13/3 ... ये आपका एपी दे रखा हुआ है। एपी इसमें आपको बोल रहा है कि प्रथम पद क्या क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है, नोट कर लीजिएगा। प्रथम पद यानी ए बराबर क्या होगा और सार अंतर डी बराबर क्या होगा, यही निकालने के लिए बोला है प्रश्न में। 30 सेकंड का देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले निकाल के हमको आंसर भेजता है। चलिए तो ए बराबर हमारा क्या दे रखा है। ए बराबर सबसे पहले एपी बराबर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले एपी बराबर क्या दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार लिखते हैं 1/3 5/3 9/3 13/3 ... तो प्रथम पद इसको हम A1 मान लेते हैं। डायरेक्ट आप लोग देखिए, सीख लीजिए A1 A2 A3 A4। यही क्वेश्चन में आपको नोट कर देना है, A1 A2 A3 A4। समझ गए। अब देखिए हमको प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम पद निकाले। तो प्रथम पद A1 है, तो A1 तो दे रखा है। A1 कितना है 1/3, तो A1 बराबर
1/3 और डी निकालने के लिए क्या बोले फॉर्मूला आपको कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। a2 क्या दे रखा है 5/3 और a1 क्या दे रखा है 1/3। तो हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3। चलिए इसका निकाल दीजिए। तो एलसीएम 3 का एलसीएम 3 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/3। यानी मेरा जो डी निकल के आया वो 4/3 निकल के आया। इसमें अगर हम 4/3 जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आगे बढ़ते जाएगा, एपी बढ़ते जाएगा। 1/3 अगर हम जोड़ते हैं 4/3 तो 5/3 आता है। इसमें अगर जोड़ते हैं 4/3 तो 9/3, मतलब 4/3 का अंतराल आ रहा है। सार्वंतर का अर्थ यही हुआ। डी का मतलब कि अंतराल है, इसके बाद में आगे चलते बढ़ते रहेगा, इसका क्रम इन्फिनिट है, अनगिनत चलते रहेगा जब तक। तो आज के लिए क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 5.1 का 4, 5, 6, 7, 8 जितना है सभी करा देंगे। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अपलोड करने में टेक्निकल प्रॉब्लम है, दिक्कत होती है, नेटवर्क थोड़ा स्लो चलता है इधर, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को इतना फैला दीजिए सभी बच्चों के पास, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और क्लास का आनंद लें। धन्यवाद।